7वीं क्लास के बच्चों, मैंने आपको 3 लेसन समझा दिए हैं। आपका 4th लेसन है जो आपको बंद करा चुका हूँ, 5 लेसन तक करा चुका हूँ। एक लेसन मैंने अभी बाद में भेजा छुट्टियों से पहले से, छुट्टियों में आपने कर लिया होगा। मैं आपको लेसन समझा जो रहा हूँ तो लेसन 4 पर आ गया हूँ मैं। सारी वीडियो मेरी आपको देखी होगी आपने। लेसन 4, अब लेसन 4 जो है वो है हीट, ऊष्मा। क्या है बच्चों? ऊष्मा। ऊष्मा को तो इंग्लिश में हीट कहते हैं, मतलब कि यहाँ गर्माहट से हो गया। किससे हो गया? मतलब गर्माहट से हो गया। अगर हम देखें आपके बुक में 3 डायग्राम दिखाए उन्होंने। एक के अंदर तो उन्होंने जो लिया है वो बर्फ युक्त पानी लिया, अर्थात बिल्कुल ठंडा पानी, बर्फ जिनमें बर्फ मिला हुआ है। अगर एक लेमन तो एक के अंदर उन्होंने गर्म पानी लिया है, जो गर्म हुआ है, गर्म पानी। तो ए डायग्राम में आपके उन्होंने आपके बुक को भी दिखाया है जो पानी है, ये सब पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है। ये ठंडा है, कैसा है? बर्फ युक्त पानी, मतलब कि जो ठंडा है। और ये कैसा है? हीट हुआ हुआ गर्म। और ये हमारा गुनगुना, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, गुनगुना। गुनगुना पानी आप समझते हैं, ये गुनगुना है। अगर आप इसके अंदर हाथ डालेंगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा। किसका एहसास होगा? अगर आप इसके अंदर हाथ डालेंगे तो आपको कैसा एहसास होगा? ठंडक का एहसास होगा। और आप मिनट से पहले अपने हाथ बाहर निकाल लेंगे। अगर आप इसमें हाथ डालेंगे, सही है, ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाई है हैंड की। तो अगर आप इसमें हाथ डालेंगे तो आपको कैसा एहसास होगा? गर्म का, गर्म का, मतलब के गर्माहट का। इसमें एहसास कैसा होगा? गर्माहट का। आपका टॉपिक उसमें है इसलिए बात बतानी पड़ रही है। और अगर आप इसमें हाथ डालोगे तो आपको इसमें ने तो ज़्यादा गर्म और ने ज़्यादा ठंडा, मतलब ना तो ये वाला पानी ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा। तो इसमें हाथ डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए गुनगुना है। ये हो, ये हो, ये हो, इसमें डाल लो, इसमें गर्माहट का एहसास हो रहा है, इसमें डाल लो ठंडक का। ये सारे के सारे ताप में आते हैं। काय में आते हैं? तो ताप को जिससे मापा जाता है उसे ताप मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो हमारा तापमान कहलाता है। क्या कहलाता है? तापमान। बात समझ में आएगी आज? ये सारी की सारी चीजें गर्म हो, ठंडी हो या गुनगुनी हो, काय में आती हैं? ताप। ताप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्परेचर, तापमान। सही है। अब ये ताप जो है किससे मापा जाता है? तापमापी से मापा जाता है। ये हमारा तापमान कहलाता है। क्या कहलाता है? तापमान। तो बताने का मतलब ये है लेसन से कि हीट, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब ताप से है, लेकिन ताप का मतलब केवल गर्माहट से नहीं है। किससे नहीं है? गर्माहट से नहीं है। ताप के अंदर ठंडक भी आएगी, तो ताप के अंदर गर्माहट भी आएगी, और ताप के अंदर नॉर्मल भी आएगा, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? ताप के अंदर, मतलब कि तापमान के अंदर। तो तापमान का मतलब बहुत से समझते हैं कि गर्म से ही होता है कि ताप नहीं। अब हम अपनी बॉडी का लें तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? सभी बच्चों को पता है। डिग्री सेल्सियस बड़ा पैमाना है तो काय में कम होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस दिखाई देता। लेकिन अगर ये चीज़ फ़ारेनहाइट में बताऊँ तो आपको किसमें? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। ऐसे समझ लो कि जैसे मीटर है तो 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। जब कोई चीज़ छोटे में होती है तो वो ज़्यादा दिखाई देती है, जब कोई चीज़ बड़े माप में होती है तो वो कम दिखाई देती है। मीटर यहाँ एक, इसका आगे एक लग गया तो इसका मतलब मीटर जो है वो बड़ा यूनिट पैमाना है और सेंटीमीटर छोटा। ऐसी डिग्री सेल्सियस में 37 है तो ये बड़ा पैमाना है तो संख्या कम होगी, लेकिन फ़ारेनहाइट छोटा पैमाना है तो संख्या ज़्यादा होगी। तो याद रखना, हमारे एक स्वस्थ व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वही 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सही है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये बात चली थी तापमान की, तो मैं ये बताना चाह रहा था, गर्माहट हो या ठंडा हो वो दोनों ही तापमान में आएंगी। काय में आएंगी? ना कि गर्माहट ही। तो तापमान के अंदर ठंडक भी आती है और गर्माहट भी आती है। इसी सिलसिले में अब आपका जो ये है अगला पॉइंट कि ताप का मापन कार्य से किया जाता है। तो
तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा ताप का मापन होता है, जिसके द्वारा ताप को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तापमापी। क्या कहते हैं? तापमापी। इसे थर्मामीटर भी बोल सकते हैं, थर्मामीटर। सही है। अगर हम अपने शरीर का तापमापी लेंगे तो उसे डॉक्टर मापता है, तो उस वाले को बोलते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर तो है, लेकिन थर्मामीटर अगर हम अपनी बॉडी का ताप ले रहे हैं तो वाला थर्मामीटर क्या कहलाएगा? डॉक्टरी थर्मामीटर। इसके अलावा क्या है? हमारे तापमापी में फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है। सही है। ये सारी चीजें हमारे फ़ारेनहाइट में आती हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करेंगे तो ये जो मैंने तापमापी बताया जिससे ताप को मापा जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में है आपकी बुक में। तो सबसे पहले डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में देखते हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसके नाम से पता चल गया ये किस काम में आता है। ये हमारे शरीर का ताप मापने के काम में आता है। हमारे शरीर का ताप मापन मतलब जब किसी व्यक्ति का शरीर का जो ताप होता है, वो मैंने बताया अभी आपको ऊपर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब उसका ये ताप, उसकी बॉडी का ये ताप इससे ज़्यादा हो जाता है, या इस बात से कह दो कि इससे ज़्यादा डिग्री में सेल्सियस में ये होगा, फ़ारेनहाइट में ये होगा, इससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस व्यक्ति के क्या होता है? शरीर में गर्माहट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गर्माहट, अर्थात ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। समझ रहे हो बात को? ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में हलचल कभी होनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापता है। किससे? डॉक्टरी थर्मामीटर से। किससे? अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो आपको उस कंडीशन में बुखार बताया जाता है। क्या बताया जाता है? और बुखार आपका 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। सही है। 101, 102, 103 और 104-5 पे जाके कंडीशन थोड़ा सीरियस हो जाती है। तो ये आपकी बॉडी का बढ़ता हुआ ताप, यहाँ पर ताप से बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर ठंडक से नहीं है। कैसे है? गर्माहट से, कि बॉडी के टेम्परेचर में गर्माहट बढ़ जाती है। तो वो 98 से 100 हो गया, 101, 102, 103, 104 हो गया, जिसको डॉक्टर अपने थर्मामीटर यंत्र के द्वारा माप कर आपको बताता है। मैंने बताया 18.6 पे नॉर्मल है, 100 हो जाए जब भी थोड़ा बहुत ऐसी कोई बात है, लेकिन 100 से पार होते हैं 102, 103, 104 पे मरीज की कंडीशन सीरियस होने लगती है। तो ये हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर है, जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य का शरीर का ताप मापा जाता है। उसे माप कर ये बताया जा सकता है कि इसकी बॉडी के अंदर इस टाइम गर्माहट कितनी है। उस हिसाब से उसको दवाई दी जाती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। अगली वीडियो में आगे की बात बताऊंगा। इस वीडियो पे